जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास कल के अध्याय जो हम लोग पूर्ण संख्याओं की संक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे थे उसी से आगे उसी से रिलेट करता हुआ ये भी आपका क्लास है, जिसमें आप गुणन संक्रिया के योग पर वितरण प्रगुण के बारे में और गुणन संक्रिया के घटाने पर वितरण प्रगुण के बारे में और उसके साथ साथ भाग के प्रगुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, अगर कोई सवाल आपका दिया है, जैसे 3 अंक दिया है, एक ये है जो b प्लस सी में अगर गुणा कर रहा है और b और प्लस सी आपका कोष्टक के अंदर है, तो ये आपका b के साथ गुणा करेगा प्लस ये आपका c के साथ भी गुणा करेगा। आइए एक अंक द्वारा आपको समझाते हैं। मान लीजिए 5 इंटू 3 प्लस 7 है और इसको गुणन संक्रिया के योग प्रगुण से सॉल्व करना है अगर वितरण प्रगुण द्वारा, तो आप 5 का गुणा 3 में करोगे, 5 गुणे 3 प्लस 7 गुणे 5, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। 5 तियाँ 15 प्लस 7 पचे 35, 15 और 35 आपका हो जाएगा 50 और ये आपका आंसर होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है और उसको कहता है वितरण प्रगुण द्वारा आप सॉल्व करिए, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इसे सीधा अगर सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको वितरण प्रगुण द्वारा ही उसे सॉल्व करना है। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर लिखा है 4 इंटू 3 प्लस 2 और कहा जाए कि इसे वितरण प्रगुण द्वारा सॉल्व करिए, तो वितरण प्रगुण द्वारा सॉल्व करने के लिए आपको 4 का गुणा 3 में करना होगा प्लस 4 का गुणा 2 में करना होगा। 4 तियाँ 12 और प्लस 4 दूनी 8 और 12 और 8 20, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तब आपका क्वेश्चन सही होगा। और इसके बाद आता है आपका गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण। गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण, तो सेम प्रोसेस ऐसे ही है जैसे आपका योग पर प्रगुण लागू होता है वितरण, वैसे ही आपके घटाने पर भी लागू होता है। मान लीजिए अगर यहीं पे माइनस कर दिया जाए तो यही अंक माइनस में हो जाएगा और 12 में से 8 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और इस तरीके से आप घटाने को वितरण प्रगुण द्वारा सॉल्व कर सकते हो। आइए एक सवाल और ले लेते हैं। 5 इंटू 6 माइनस 3, इसको सॉल्व करना है आपको, तो 5 का गुणा 6 में करिए माइनस 5 का गुणा 3 में करिए। 6 पंचे 30 माइनस 5 तियाँ 15 और 30 में से 15 घटाइए, आपका 15 आंसर आ जाएगा। अगर आपको वितरण प्रगुण द्वारा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा। आइए अब हम लोग भाग के प्रगुण के बारे में अध्ययन करते हैं। भाग के प्रगुण में देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है, आप देख लीजिए। शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है वो शून्य आता है। अगर शून्य को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल शून्य आता है। जैसे अगर शून्य को हम 3 से भाग दें तो इसका भागफल आपका शून्य ही आएगा। जैसे अगर 4 से आप शून्य को भाग दीजिए तो 4 जीरो 0, इसका भागफल कितना आएगा? शून्य आएगा। अगर कहीं लिखा है 0/15 तो इसका मान आपका शून्य आएगा। मतलब शून्य को किसी भी संख्या से आप भाग देते हो तो उसका भागफल शून्य आता है। ये आपका भाग का प्रगुण है। इसके साथ ही साथ यदि किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो उसके भागफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या आप कह सकते हो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर 25 को आप 1 से भाग दोगे तो 1 दुआएं 2 और 1 पंचे 5, जो 25 आपका यहाँ पे था वही 25 आपका भागफल के रूप में आता है। या आप कह सकते हो अगर 5/1 है तो इसका मान 5 ही आएगा। 5/1 है तो इसका मान 5 ही आएगा। अगर 8/1 है तो इसका मान 8 ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। ये भाग का प्रगुण है। एक चीज और आता है, तीसरा नंबर, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल 1 आता है। अगर कोई संख्या लिखा है और उस संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए, जैसे आप 4 लिखा है, 4 को 4 से भाग दोगे तो इसका भागफल 1 आएगा। या 3 को 3 से भाग दोगे तो 3 एकन्ने 3, इसका भागफल जो आएगा
वो एक ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल एक आता है। ये आपके भाग का प्रगुण है। तो भाग के प्रगुण में 3 नियम लागू होते हैं कि अगर किसी भी शून्य को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल शून्य आएगा। अगर किसी भी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो उसके भागफल वही संख्या आता है, उसके भागफल में, और उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका भागफल 1 आएगा। ये होता है आपका भाग का प्रगुण। तो हम लोगों ने 3 प्रगुण सीख लिया है। गुणन संक्रिया के योग पर वितरण प्रगुण और गुणन संक्रिया के घटाने पर वितरण प्रगुण। उसके बाद हमने भाग के प्रगुण के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आज का क्लास इतना ही। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।